हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बास्केट पावर लिफ्टिंग। सारे भाइयों को राम राम, जय श्री राम, जय राजपूताना। तो आज क्या है, बेंच का सेशन ही है। ऑफ कोर्स बेंच है आज। कॉस्ट्यूम में दुष्यंत की बेंच करानी है और मैंने लाइट ट्रेनिंग करनी होगी। नेक्स्ट वीक मेरी हैवी है, तो जैसे कि 200 की 3 रैप भी मार दी है मैंने, 205 के 2 रैप। देखते हैं अभी और पैकेज लेके आएंगे। ज़ारा ज़ारा गॉट नो चिल बिल। नीचे चलना ज़ारा। बिस्कुट खाएगा? बिस्कुट खाए ज़ारा का लो। ये देखिए। हेलो गाइस, व्हाट्स अप? बिस्कुट खाना वीरा? ओ बच्ची आ जा, आजा 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 आजा। ये ले, तो इनको बिस्कुट दे दें, उसके बाद जिम के लिए निकले। तो भाई ये शूज़ कौन से पहने आज? मम्मी होती है श्लोक दे देती खूब सारे। मम्मी को मेरी कलेक्शन से बहुत प्रॉब्लम है। कार्डियो करनी है, रनिंग शूज़ पहन लेते हैं। क्या लेने आए हम? वो लाइट जो नहीं है, वो पता नहीं क्या है यार, वो डब्बी सी। भैया आग लगी जिम में, जल्दी दे दो। इसमें से आग लग रही थी, ऐसा मिले भी ना तो। आज मेरी फिर बेंच का सेशन ओवर। मेरा तो खैर इतना खास नहीं है। हालत देख रहे हो, कभी भी कुछ भी हो सकता है ब्रो। ये पतली तो हो नहीं रही। हमारे जिम में आग लगी है और इन्हें आइसक्रीम खानी है। आग ही लगी थी। इंस्टा पे नहीं, यूट्यूब पे आएगा। ये हमारे ट्रेनर है जो कहते हैं जिम बाद में करना फिर आइसक्रीम। तो भाई वो तो फिट है, वो तो खाएगा ही। पता लगना चाहिए आपकी जिम में इतनी अच्छी लड़कियां आती है, आने लगेगी। ये काम की चीज बोल दी। मेरे को दिख नहीं रही यार, हॉटनेस कहाँ है? हॉटनेस दिखाओगे तभी तो दिखेगी। हैं? और सोनिफाइड, बट इट शुड बी सीन। पार्टी करने चलते हैं कहीं। अभी पहले आइसक्रीम खा लो। वो दोस्त चिढ़ जाएगी। तू ब्लॉग में कैसे आ गई? आइसक्रीम कौन सी चाहिए? सो भाइयों, जैसे कि आप लोगों को पता है, हमारे जिम में म्यूजिक चलता रहता है। ढैं ढैं बड़ी तेज तेज म्यूजिक वाले बच्चे हैं इधर, तो क्लाइंटों का भी देखना ज़रूरी है। पावर लिफ्टिंग के साथ साथ नॉर्मल जिम है, तो ठीक है, अंदर आके कैबिन में बात करते हैं। तो आज के टॉपिक के बारे में बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक जो मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ आज, बार पाथ और री रैकिंग के ऊपर है। रैक से लोड कैसे निकालना है जिससे आपकी पोजीशन बनी रहे, उस चीज़ के ऊपर है ये। और बार पाथ के ऊपर कि बार पाथ क्या रहना चाहिए, ठीक है। और उससे पहले हम दुष्यंत की ट्रेनिंग करवाएंगे कॉस्ट्यूम में, तो हम वो भी दिखाएंगे आपको। और उसके बाद इस बारे में बात करेंगे कि जैसे कि हर बारी मैं ट्रेनिंग करने के बाद इस टॉपिक को लेके आता हूँ। ट्रेनिंग इसलिए दिखाता हूँ क्योंकि ट्रेनिंग में आप चीज़ों समझो, चाहे क्यूब्ड हो चाहे रॉ हो, कैसे ट्रेनिंग कर रहे हैं, क्या लोड ले रहे हैं, क्या पोजीशन रह रही है, तो ये सारी चीज़ें आप लोगों को क्लियर हो पाए। और ठीक है, थोड़ी मुझे लग रहा है क्या नाम से ये सीरीज़ बड़ी सीरियस ही होगी है। और एक चीज़ और है, क्या नाम से सीरियस तो है पर आप लोगों के लिए, आप लोग ध्यान नहीं दोगे तो मेरी मेहनत करना बेकार है। और इसके साथ साथ मैं इंस्टाग्राम पे भी छोटी छोटी क्लिप्स डाल रहा हूँ पावर लिफ्टिंग से रिलेटेड ही। तो भास्कर शाह 9 इंस्टाग्राम आईडी है, उसको जाके आप फॉलो करो। और अब चलते हैं ट्रेनिंग की तरफ अपनी। एक चीज़ बताना चाहूँगा बीच में, सॉरी, उससे पहले जाने से पहले, अगर मेरे को इनकेस कहीं जाना भी पड़ता है, जैसे पंजाब स्टेट आ रहा है या कहीं और बाहर जाना पड़ता है, अगर मैं व्लॉग भी बनाता हूँ तो पर कुछ ना कुछ बेंच के टॉपिक के ऊपर उस व्लॉग में भी बात होगी, क्योंकि ये बेंच सीरीज़ है तो मैं इन्फॉर्मेशन के लिए ही ये बना रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैं इसके बीच में कोई चीज़ लाता हूँ और उसके अंदर कुछ बता नहीं रहा, तो बात होगी ही होगी। ठीक है, चलते हैं ट्रेनिंग के लिए। वेलकम बैक। तैयारी पे, ट्रेनिंग पे पहुंच चुके हैं। दांत क्या फाड़ रहा है? फुकरे गंदी सी कल मूवी दिखाई है मेरे को। अच्छा है भाई, नहीं किया? अच्छा है तू नहीं किया? वाहियात वाहियात भाई, वीडियो में भी कोई देख रहे हो तो मत जाना देखने। चूचा 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 ही खत्म हो रहा था उसके अंदर। चल भाई तैयार हो जाओ, जल्दी जल्दी रैप अप करो। क्या नाम से ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं, बकचोदी हो गई है बहुत ज़्यादा आज। सो भाई वही पुराना तरीका है। तेरी चेस्ट दिखा रहा हूँ मैं, क्या जबरदस्त चेस्ट है, देख रहे हो? 18 साल के बच्चे की। अब तो पूरी वायरल हो जाएगी, अब भी ठीक नहीं करेगा ना तो अब तो वायरल है। तो ये है जैसे टेप बार बार
वही तरीका है चढ़ाने का। टी शर्ट जैसे कि मैंने कहा था, हर बारी जब जब कोई कॉस्ट्यूम पहनेगा तो आपको पूरा पूरा दिखाएंगे कि कैसे पहन रहे हैं, क्या कर रहे हैं। पहले ये वाला कर ऊपर। हाँ टाइट नहीं है ब्रो, वेरी लूज। चल Got a monster inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me, and he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword, never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more, feeding from the source. They don't really understand until they feel the force. Departed, if you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars. क्लोज ग्रिप कर रहे हैं 140 के बाद। एल्बो बहुत गंदी पेन है, अभी पेन ठीक होने का नाम नहीं दे रही। स्कैपुला ठीक नहीं हुआ, एल्बो में और पेन होती है। कोशिश कर रहा हूँ हल्की हल्की बस क्लोज ग्रिप करके। नेक्स्ट वीक हैवी निकालनी है, 325 ट्राई करेंगे। तो बस कोशिश करो, भगवान से प्रार्थना करो भाई पेन वेन सेट हो जाए। 25-30 बेंच दिखाएं आप लोगों को। It's stormy weather, lightning, thunder, pouring weather. Yo, I'm a go-getter, try to do it like me, but I do it better. I got a mind that's clever, the beast inside is competitive as ever. I'm conscious, my subconscious, an accomplice to me. I promise the darkness, I can honest believe. But don't cross me, I might lose control of the lost beast. ना ब्रेज ना कुछ, लोड भी ऐसे ले रहा है जैसे तुम जबरदस्ती हाथों में हमने दे दिया। बस प्लीज मार ले यार इसको, प्लीज कर लो। 18 साल के बच्चे में इतना जोश होता है। सेट कर, अभी भी सेट। हाँ ये घुसड़ दे देना और टाइट करना। स्टार्ट। चल 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 बढ़िया चल टाइट चल चल टाइट रह, टाइट रह, टाइट रह, परेशान मत हो, टाइट रह। कोई नहीं लगी तो नहीं। ठीक है छोड़ ही नहीं, मैं सो रहा हूं। किधर हो? मारी वाली को टाइट रख बॉडी को, मर मत, सही ला रहा है, टाइट रख बेटा, टाइट, आजा। And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive. Cause when there's no exit, I'll kill when I'm desperate. किस्मत खराब चल रही है, कुछ बढ़िया करने की सोचता हूँ, कभी कहाँ दर्द आ रही है, कभी इधर। पता नहीं क्या मनुष्यत लगी हुई है सर पे अभी, इतने टाइम से जो पीछा नहीं छोड़ रही। किसकी मनुष्यत हो सकती है भाई। और हम मारेंगे, बढ़िया मारेंगे, जब तक सांस है तब तक मारेंगे, दबा के मारेंगे। तो भाई दुष्यंत की ट्रेनिंग खराब हो गई है। मेन टॉपिक पे जाने से पहले मैं ज़रा इस बारे में बता दूं कि ट्रेनिंग बार बार क्यों ख़राब हो रही थी। पहले हम इस भाई से पूछ लें क्या प्रॉब्लम आ रही थी भाई। एल्बो पेन एक्सक्यूज़ है इसका, पेन होगी मना नहीं कर रहा, एल्बो पेन मेरी भी हो रही है, हो जाती है। बट प्रॉब्लम एल्बो पेन नहीं थी, प्रॉब्लम ये थी कि ये अपना कंट्रोल छोड़ रहा है नीचे के आखिरी के 1-1.5 इंच पे आके। इसलिए जो मैं बोलता हूँ ना कि धीरे धीरे ब्लॉक से 3 इंच 2 इंच 1 इंच फिर नीचे आओ, उसका रीज़न यही होता है कि आपको एक मोमेंटम पता चल जाए और आपको आदत हो जाए नीचे लाने की।
अब इसको ब्लॉक पे तो अच्छे से कर पा रहा था, बट अब ये जैसे ही टच करने का टाइम आता है तो आप अगर बहुत टाइट टी शर्ट पहनोगे तो आखिरी के जो 1 से आधा इंच रह जाता है वो ही टच करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो उसको वेट को कंट्रोल करना हाथों पे, ये जो प्रॉब्लम इसकी है वो यही है सिंपल। एक तो ये कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, जब टच करने का टाइम आता है ये अपने शोल्डर यूं घुमा दे रहा है, यूं। हमारे शोल्डर यूं ही, लैट्स, स्कैपुला, सब कुछ प्रॉपरली इक्विप्ड इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। बार बार बोलता हूँ ये चीज़, क्योंकि रॉ में कैसे ना कैसे करके आप टच कर ही लोगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट इक्विप्ड में आपकी एक चीज़ ख़राब हुई, आपका सेटअप, इसका सेटअप बिल्कुल भी सही नहीं था ना। ये ब्रिज बनाने के बाद जब ये लोड उठा रहा है तो इसका ब्रिज ही ख़त्म हो जा रहा है, पूरा का पूरा आर्च ख़त्म हो जा रहा है। उसके बाद लैट्स की एंगेजमेंट सब कुछ ख़त्म है। नीचे आने के बाद ये बार बार शोल्डर यूँ घुमा रहा है, जो इसके यूँ रहने चाहिए, ये चीज़ टच खुली रहनी चाहिए, चेस्ट इसकी खुली नहीं रही, यूँ हो जा रही है। तो इस पर हम काम करेंगे। तो ये प्रॉब्लम है इसकी जो मेन है। बाकी एल्बो पेन हो सकती है प्रॉब्लम, बट उसकी वजह से जो ये गलती कर रहा है वो एल्बो पेन की गलती नहीं है, वो गलती वो है जो मैं बता रहा हूँ। तो अब बात करेंगे री रैक के ऊपर। री रैक एक सबसे बड़ा पॉइंट है कि आपको पीछे से रैक से निकाल के दे रहा है सपोर्टर, या आप खुद सेल्फ री रैक करते हो, खुद निकालते हो पीछे से रॉड, तो कैसे निकाल रहे हो ये हमें बहुत पता होना चाहिए। बहुत लॉजिकल चीज़ है जिससे आपकी आपने जैसे पोजीशन बना ली, और अगर आप गलत तरीके से लोड निकलवा रहे हो आपकी मूवमेंट खराब हो जाएगी। रॉड ऊपर आते आते, हाथ पे ऊपर पोजीशन बनाते बनाते। अब आप ये देख रहे हैं बार का, अगर रॉड यहां है, यहां से कभी भी लोड को नहीं उठवाना। बार उठाने से पहले आपकी बिल्कुल यहां चिपकी होनी चाहिए। उसका रीजन बताता हूं अभी आपको। देखिए, अगर रॉड बिल्कुल पास चिपकी हुई है, जहां मैंने आपको बताई है, यहां से निकली पोजीशन में आ गए, ठीक है। और अगर रॉड यहां है, ठीक है, तो आप रॉड को ऐसे उठा रहे हो, उसके बाद ऐसे आ रहे हो, आपके लैट्स अपनी जगह से हट चुके हैं। जब मैं पहले था तो मैं ऐसे आया था, अब मैं ऐसे हो गया हूँ। जब मैंने पीछे से उठाई तो रॉड हवा में ऐसे गई, फिर आगे आई, ठीक है, जिससे मेरे लैट्स की एंगेजमेंट कम हो चुकी है, पोजीशन आउट हो चुकी है इससे। अब यहां से अगर मैं उठाता हूं तो ये साथ के साथ लैट्स के साथ चलता हुआ आगे आया है। इसकी पोजीशन बिल्कुल ओके है, ये ऐसे आया, ऐसे चला। बहुत सिंपल भाषा में, रॉड को पहले आप सीधा ऊपर खड़ा कर रहे हो, फिर आगे लेके आ रहे हो, तो आपकी पोजीशन वो बन ही नहीं पाएगी। आपने एक जगह पोजीशन सेट कर ली, उसके बाद आपको रॉड को आगे लेके आना है और उसी पोजीशन में रहना है। जैसे ही हाथ में लोड आया, बंदे की कोशिश ये रहती है, हाथ में इतना हैवी लोड जैसे हम अपनी तरफ से मैक्सिमम मार रहे होते हैं, तो हमारी कोशिश ये रहती है जल्दी से कमांड मिले, हम उसे फिनिश करें। जितनी देर तक हाथ में होल्ड करते रहेंगे तो लोड और भारी फील होता रहेगा। तो ये सेटअप वगैरह ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं जो आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर इन सेटअप्स, इन चीज़ों पे आप काम कर लेंगे तो आपकी बेंच में बहुत इंप्रूवमेंट आएगा। आज मैं अकेला इतनी हैवी बेंच प्रेस जो मार रहा हूँ, उसका कुछ तो रीज़न होगा, क्योंकि मैंने इन सारी चीज़ों टेक्निक्स पे काम करा है। एक चीज़ और बताना चाह रहा हूँ कि जैसे आप सेल्फ निकाल रहे हैं लोड को, तो आप ये भी कर सकते हैं। देखिए, आपकी जो आंखें हैं आप रखिए बार की तरफ, बार के ऊपर, ठीक है ना। सेटअप होने के बाद बिल्कुल अंदर घुसने के बाद इसके ज़्यादा बाहर आने की ज़रूरत नहीं है, मतलब बेंच के अंदर इधर की तरफ नहीं आने की ज़रूरत है। खुद अगर खुद निकाल रहे हैं तो बार पे आंख रखो, बार की तरफ आंख होनी चाहिए। ये देखिए, इससे हमें हमारी बार की मूवमेंट, बार की प्लेसमेंट ईजी रहेगी। ये नहीं कि आप लोड उठा रहे हो, देख इधर रहे हो, देख इधर रहे हो, ये ऐसे कर रहे हो, ऐसे कर रहे हो। बिल्कुल आपका फोकस होना चाहिए बार की तरफ कि हमारी बार उठा के हमें कहाँ लेके जाके रोकनी है। तो भाइयों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताई है, यूज करो, आपको बहुत फर्क पड़ेगा इस चीज पे। अपने पीआर पे तो ये चीजें यूज करने में आपको बहुत फर्क पड़ने वाला है। तो भाइयों,
मैं बहुत ही आपको इम्पोर्टेंट अपनी पूरे इतनी लाइफ की जितनी मेरे को नॉलेज है सारी बांट रहा हूँ। तो मैं चाहता हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को प्यार दो, लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को। और भाई जिसने नहीं सब्सक्राइब करा प्लीज़ जाके कर लो। जय श्री राम, जय राजपूताना, बाय बाय।